हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक ही होंगे और लगातार रिवीजन करते चले जा रहे होंगे, क्योंकि जीडी की जो डेट आप सबको भी पता है कि पेपर की डेट अनाउंसमेंट हो गई है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। और साथ साथ में आपको जो कैलेंडर टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम होने वाली, इसके बाद एक और क्लास होगी, फिर इसके बाद कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग लगातार बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी मैं ऐसा मानता हूं कि आप भी लगातार बेहतरीन करते ही चले जा रहे होंगे, क्योंकि ये समय टाइम पास करने का नहीं है। ये समय वो समय है जो कुछ कर गुजरने का है, समझ रहे हो। तो कैलेंडर टॉपिक को हमने आपको बता दिया था थर्ड केस में, और जो सबको दिन भी अलग था, मंथ भी अलग था और वर्ष भी अलग थे। तो इस तरीके से हमने आपको सबसे पहले हमने आपको लीप वर्ष निकालना सिखाया और डेज निकालना सिखाया। फिर आज हम आप वो बात करेंगे कि आज कौन सी बात करने वाले हैं। आज वो बात करेंगे कि हम कैलेंडर रिपीट होगा कब, मतलब वो समय आने वाला है जो समय आपने खो दिया था। मतलब समय की बात तो नहीं कर सकता हूँ, जो कैलेंडर में आपने समय खो दिया है उसकी बात कर सकता हूँ कि जैसे 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा और 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा और 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा और 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप अगर भरोसा नहीं करते हैं तो आपके पास यदि पुराने कैलेंडर रखे होंगे तो मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा कि ये कैलेंडर हूबहू हम ऐसा मानते हैं। जैसे आप कहोगे कि दीपावली आप ये जूम कर लीजिए कि दीपावली 4 नवंबर को है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी डेट को, लेकिन डेट जो दिनांक होती है, जो दिन होते हैं वो सेम होगा। हम ये दावा नहीं करते हैं आपसे कि जो त्योहार भी साथ में होते हैं वो कैसे हो, वो भी सेम हो, वो सेम नहीं हो सकते हैं, राइट। तो लेकिन हम इसका दावा जरूर कर सकते हैं कि जैसे 1 तारीख को संडे है तो वही रिपीट कैलेंडर में 1 तारीख को संडे ही मिलेगा, राइट। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारी 2 राशियां होती हैं। मनुष्य हर व्यक्ति की 2 राशियां होती हैं। जैसे आपने एक जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें आपने चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इस तरीके से सुना होगा, वॉट एवर दिस। और इसके बाद फिर आपने एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी, जो अंग्रेजी कैलेंडर मानते हैं इसको हम, राइट। अब इसके बाद जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसमें मेरा मानना है कि 15-15 दिन का चलता है, समझ रहे हो। तो 15-15 जैसे जो हिंदू कैलेंडर होता है, जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक इस तरीके से होता है, राइट। तो जो हमारा मून पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, मून पर आधारित होता है, राइट। और जो हमारा कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो हमारा सन पर आधारित होता है। तो एक राशि हमारी इधर से मिलती है और एक राशि हमारी जो डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ, क्या होती है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो इसके सन के कैलेंडर के अनुसार होती है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जो एक राशि होती है, जो आपके नाम की राशि होती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो उसके एक मून के कैलेंडर के आधार पर होती है, समझ रहे हो। जो आपकी डीओबी है तो आपको मतलब ये पेपर में नहीं आने वाला है, ये आपके एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने बता दिया है, समझ रहे हो। अब देखिएगा आप, हमने आपको कैलेंडर में बढ़िया डिफरेंट करके क्वेश्चन बताए थे, ओके सर। अब आपको करना क्या है कि एक बार आपको फिर से दोहराना है, राइट। अब जैसे हम आपको कह दें, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि क्वेश्चन है आपके सामने 10 मार्च 1996, 10 मार्च 1996
को सैटरडे है। क्या है? 10 मार्च 1996 को सैटरडे है। तो 10 मार्च 2004 को क्या होगा? राइट। जब 10 मार्च 1996 को 10 मार्च 1996 क्या 10 मार्च 1996 को क्या है? सैटरडे है। तो 10 मार्च 2004 को क्या होगा? राइट। तो इसमें तो कोई वो है नहीं है। 10 मार्च 2004 इधर 10 मार्च ना करके इधर ठीक है 10 मार्च कर लीजिए। या ये तो आपका सेम हो गया, मुझे लगता है ये तो आपका सेम हो गया। इधर आप 18 मार्च कर लीजिए। हाँ अब सही रहेगा, थोड़ा इसमें डिफरेंट होगा। अब आपको देखना क्या है, इधर से लेके इधर इसमें कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर है। लेकिन अब आपको लीप वर्ष निकालना है। तुरंत जस्ट बाद आपको करना क्या है? आपको लीप वर्ष निकालना है। राइट। तो इसमें यहां से लेकर यहां तक कितने लीप वर्ष होंगे? 2004 है और मार्च। तो अब एक बात समझिए आप, जैसे 18 मार्च है तो फरवरी का महीना निकल गया है। फरवरी का महीना निकल गया है। तो क्या ये लीप वर्ष काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर सर होगा क्या? अब इधर से देखिए 96 से 2004 तक जाना है आपको। जैसे आपको कहां से जाना है? मैं इसको उल्टा बता गया। जैसे 96 10 मार्च 1996 तो फरवरी का महीना निकल गया है। क्या? फरवरी का महीना निकल गया। जब फरवरी का महीना निकल गया तो क्या इसमें काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1996 के बाद 2000 आएगा, ये बिल्कुल काउंट होगा। जो 2000 होगा ये बिल्कुल काउंट होगा। सर क्या 18 मार्च 2004 होगा? 18 मार्च 2004 होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये फरवरी के बाद मार्च ही तो आता है। तो इसमें फरवरी का महीना काउंट होगा। तो एक तो 2004 भी राइट। तो इसमें कितने लीप वर्ष? 2 लीप वर्ष। अब आप पूछोगे सर कि ये 1996 क्यों नहीं? 1996 भाई मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम फरवरी का महीना क्रॉस कर चुके हैं। क्या? इसमें हम फरवरी का महीना क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए ये काउंट नहीं होगा। अगर इधर 10 फरवरी लिखा होता हम बराबर काउंट करते। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये है कि ये मार्च है। ये मार्च मतलब 10 मार्च, फरवरी की बात नहीं हो रही। फरवरी इसमें निकल चुका है तो इसमें ये काउंट बिल्कुल नहीं होगा। तो लीप वर्ष हुए कितने? सर लीप वर्ष हुए 2। कितने लीप वर्ष? 2 हुए। राइट। अब इसके बाद अब आपको करना क्या है? इसके बाद इधर आना है। तो ये तो सेम मंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर से इधर जा रहे हैं। क्या? इधर से इधर जा रहे हैं। ओके सर। तो 8 ही है। तो ये कितना होगा? 10 सॉरी ये कितना होगा? 8 और 2 10 और डेज से 7 से भाग देते हैं तो कितना? 3। ओके सर। जब इसमें 3 हुए और इसमें और डेज निकालोगे इधर से जाओ तो इसमें 1 बचा। बिल्कुल सर। इसमें 3 बचे और इसमें कितना बचा? 1 बचा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब आपको 96 से 2004 जाना है। क्या? 96 से 2004 तो मतलब पॉजिटिव। बिल्कुल सर। इसमें भी पॉजिटिव। बिल्कुल सर। कितना होगा? 4। इसमें आप 4 प्लस कर दीजिए। जब इसमें सैटरडे में हम 4 प्लस करेंगे तो आएगा क्या सर? सैटरडे में हम 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा वेडनेसडे। और यही हमारा राइट आंसर है, यानी बुधवार। क्या होगा? बुधवार। तो आपको समझ में आया? बिल्कुल। एक और हम क्वेश्चन कराएंगे इसी पर आधार। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारा मतलब ये है कि आप फंसना नहीं चाहिए। किसी भी तरह का प्रश्न हो, कुछ भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइट। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 29 जनवरी 2003, जैसे ये लिखा है। क्वेश्चन है आपके सामने 29 जनवरी 2003। ओके सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। 29 जनवरी 2003 और 1 मार्च क्या? 1 मार्च 2015। 1 मार्च 2015 इधर इसका है फ्राइडे और इसका हमें निकालना है। इतना आप जानते हो। ओके सर। जब इतना आप जानते हो तो इसके लिए आप करेंगे कुछ नहीं करना है, इधर से इसका अंतर निकालिएगा। 2003 से 15 तक जाइए, कितने वर्ष? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12। अब इसके तुरंत बाद आपको करना क्या है? आपको लीप वर्ष तुरंत निकालना है। लीप वर्ष निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? 2003 से 4। बिल्कुल सर। 2004 होगा हमारा लीप वर्ष, 2008 होगा हमारा लीप वर्ष और 2000
2012 भी होगा हमारा लीप वर्ष। 2016 बिल्कुल नहीं होगा। तो कितने लीप वर्ष? 3 लीप वर्ष। ओके सर। अब इधर आइए, जनवरी से फरवरी, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, इसमें क्या होती है, इसमें रिमेनिंग डेट, मतलब जो जनवरी का महीना है, जो कितने बचे हुए दिन 31 का होता है, 29 तारीख दी है, 2 दिन बचे। कितने दिन? 2 दिन। ओके सर, तो 2 दिन। फरवरी क्या? फरवरी, तो फरवरी क्या है, इसमें 0 होगा। अरे फरवरी 0 इसलिए होगा क्योंकि ये साधारण वर्ष क्या है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। ओके सर। अब इसके बाद अब जो दिए हुए तारीख, जो दी हुई तारीख, तो कितनी तारीख दी हुई है? 1 तारीख। बिल्कुल सर, 1 तारीख। इस सबको जोड़ दीजिएगा आप। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। ये होगा 3, कितना हो गया? 3। ओके सर। जब ये कितना होगा? 15। ये कितना हो गया? 15। अरे इसमें कितने का अंतर है? 12 का ही तो अंतर है। ओके सर। तो इसमें ऑड डेज निकालिए। ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपको 2003 से 2015 जाना, यानी आगे जा रहे हो तो इसमें +1 होगा। बिल्कुल होगा सर। इसमें जनवरी से फरवरी जा रहे हो, क्या जनवरी से जब आप फरवरी जा रहे हो तो इसमें +3 होगा। बिल्कुल सर। +3 और +1 कितना हो गया? 4। जब इसमें आप +4 करोगे, इसमें जब आप +4 करोगे तो फिर फ्राइडे और +4 क्या हो गया? सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे ये हो गया आपका थर्सडे। थर्सडे होगा क्या? नहीं होगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा। क्या हो गया? ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको करते चले जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हम आपको बहुत सारे करवा चुके हैं। राइट, इस तरीके के प्रश्न हम आपको बहुत सारे करवा चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप एक बात समझिए, जैसे हमने आपको, जैसे हम और भी तरीके से और डिफरेंट, लेकिन हम आपको इसी प्रश्न में घुमाते रहे, ये हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप हर तरीके के प्रश्न को डील कर सको, हर तरीके के प्रश्न को बहुत कम समय में कर सको और हर तरीके के प्रश्न से रूबरू हो जाओ। तो ऐसा हमने आपका कोई प्रश्न छोड़ा ही नहीं है जिससे आप दूर हो प्रश्न से। समझ रहे हो? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब वो क्वेश्चन उनका होगा इंतजार। कौन से क्वेश्चन? जो आप कर रहे थे इंतजार, तो वो इंतजार अब होगा खत्म। जैसे कैलेंडर 2019, जैसे 2021 चल रही है, ये कब रिपीट होने वाला है? ठीक है सर। अब ये जो 2020 निकल चुकी है, ये कब रिपीट होने वाली है, और ये 2019 है जो कब रिपीट होने वाली है। तो उसके लिए धमाका ये रहा है आपके। देखो, जैसे ये है प्रश्न। प्रश्न क्या है कि 2019 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर, 1997 का कैलेंडर, 2000 का कैलेंडर, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ठीक है सर। अब इस तरीके के प्रश्न, जैसे क्वेश्चन ए रहा है आपके सामने कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ओके सर। देखो, 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? राइट, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ओके, तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। 1997, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 2000। राइट, ये रहे आपके सामने ऑप्शन कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब आप देखिएगा, जैसे 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसके लिए आपको कोई ऐसा वो नहीं करना है कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा तो उसके लिए हमें कोई पीएचडी की डिग्री करनी पड़ेगी। पीएचडी की डिग्री बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखिए, जैसे 1990 है, क्या है? 1990 है, तो इसमें आप ऑड डेज निकालिए। क्या करना है आपको? ऑड डेज निकालिए। जैसे 1997 लिख दिया होता, 1998 लिख दिया होता, 2000 कुछ भी होता, वॉट एवर, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रुकना 1 मिनट।
देखिए थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ कहाँ भाग गए सर, कहीं नहीं गए हम। देखिए आपको 1990 और 1997, तो आप देखिए आपको इसको कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने के साथ साथ आपको करना क्या है कि कंपेयर कराने के साथ साथ जहां आपका जीरो हो जाए समझ लेना, ये वही बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होने वाली है। अब देखिएगा आप, जैसे आप देखिए 1990, ठीक है सर 1990, आप कंपेयर कराइए 1900, आपका पहला ऑप्शन है 1997 से। आपको 1990 और 1997 से आपको कंपेयर कराना है, राइट। तो अब सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें कितने वर्ष का अंतर है, 90 और इधर से कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का। कितने वर्ष का, 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है सर। अब आपको लीप वर्ष निकालना है, क्या करना है आपको, लीप वर्ष निकालना है। अब लीप वर्ष बताइए इसमें क्या 90 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 92 होगा, बिल्कुल होगा। और 96 भी होगा, मतलब 1992 होगा और 1996 भी होगा। लेकिन 2000 तक की हम बात नहीं करने वाले हैं, 2000 तक की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो इसमें 2 ही लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष, 2 ही लीप वर्ष होंगे, राइट। जब 2 लीप वर्ष होंगे तो कितना होगा, 9, और ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग, तो कितना बचा, तो क्या हमारा जीरो रिमाइंडर होगा, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी 1996 की। किसकी बात करते हैं, 1996। तो 1990 और 1996, राइट। अब आप बताइए, अब आप बताइए 1990 से 96 में कितने ईयर्स, 6 ईयर्स, बिल्कुल। कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष, तो एक तो यहाँ एज्यूम कर लीजिए, एक तो 92 और एक 96, तो 2 लीप वर्ष। तो ये कितने हो गए, 11, और 7 का आप ऑडेज निकालने के लिए भाग देते हैं, तो 2 इसमें क्या होगा, बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए 2001, तो 1990 और 2001, क्या 2001। अब आपको करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना है। इधर से कितना, 11 वर्ष, कितना वर्ष, 11 वर्ष प्लस 11 वर्ष के साथ अब आपको इसमें 92 मिला, 92, 96 और 2000, क्या, तो कितने लीप वर्ष, 3 लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष, 3 लीप वर्ष। अब जब 3 लीप वर्ष है तो 11 और 3 कितने हो गए, 14 है, और ऑडेज निकालने के 7 से भाग, ये हमारा हो गया 0। तो ये कैलेंडर आपका 2001 के बिल्कुल समान होगा। 1990 का कैलेंडर मिला लीजिए आप और 2001 का कैलेंडर मिला लीजिए। जहां आपको संडे मिलेगा जिस महीने में, उसी में इसमें मिलेगा, उसमें बिल्कुल रूबरू वैसा ही कैलेंडर आपको रिपीट होगा। हमने क्या कहा, रिपीट कैलेंडर। लेकिन आपके सामने आप ये सोचो कि रक्षाबंधन किस तारीख की थी, दीपावली किस तारीख की, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी हम देते हैं कि सेम टू सेम वही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने जो दीपावली जिस तारीख को उसमें थी उसी तारीख को इसमें हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो आपको उसमें दिया जाएगा संडे का, मंडे का, वही आपका रूबरू 2001 का कैलेंडर सेम होने वाला है। अब देखिएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि सर हमें कैसे भरोसा हो, तो हमने आपको देखो एक तो प्रूव कर दिया, क्या हमने आपको एक तो प्रूव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैसे क्वेश्चन रहा दूसरा कि इधर आप लिख लीजिए 2001, राइट। अब क्वेश्चन दूसरा रहा कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। समझ रहे हो, किस वर्ष के समान होगा, कब रिपीट होगा, किस वर्ष के समान होगा, बात एक ही है, राइट। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। सी एंड डी हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जैसे आपको 2019 का कैलेंडर निकालना है, तो 2019 पहले से कंपेयर करा लीजिए, क्या 2028, बिल्कुल सर 2028। कितने वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष, लीप वर्ष कितने हो गए इसमें,
इसमें लीप वर्ष कितना हुआ, एक तो 2020 हुआ, एक 2024 हुआ और एक 2028 हुआ। तो मतलब कितने, 3 लीप वर्ष हुए। बिल्कुल सर, जब 3 लीप वर्ष हुए तो 12 और डेज निकाल लीजिए, 7 से भाग क्या होगा, रिमाइंडर 5 होगा लीप वर्ष, बिल्कुल नहीं होगा, 0 हो जाएगा। सब रुक जाना भाई। तो 2019 अब आपको किससे कराना है, आपको 2030 से कराना है। जब आप 2030 से कराओगे तो इसमें क्या, यहाँ से यहाँ कितने, 11 का अंतर है। कितने वर्ष का, 11 वर्ष का अंतर है। ओके सर, अब आप देखिए इसमें कितने लीप वर्ष होंगे। इसमें सर, इसमें 3 लीप वर्ष होंगे, एक तो 2020 होगा और एक 2024 होगा, एक 2028 होगा। तो 3 लीप वर्ष होंगे, बिल्कुल सही। ये कितने होंगे, 14 और ये 7, ये 0। बिल्कुल सर, आपका 2019 का कैलेंडर बिल्कुल समान होने वाला है 2030 के कैलेंडर के समान, राइट। यहां से आप इसका क्या आया, 2030, राइट। आप एक क्वेश्चन देखिएगा, आप एक क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखना, आप लोग बहुत से कुछ कहने वाले होगी सर ये तो हमें बनता ही है। ओके सर, वैसे आप देखिएगा, आप 2017 का कैलेंडर, 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। क्या रहे ऑप्शन, रहे 2023, 2028 और सी ऑप्शन रहे आपके सामने 2024 और डी ऑप्शन रहे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। तो 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखिएगा आप 2017, आप इससे कंपेयर कराइए 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, राइट। 17 और 23 में कितने वर्ष का अंतर है, 17 और 23, 3 और 3 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। जब 6 वर्ष का अंतर हो गया, ओके सर, अब देखिएगा आप कितने लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष। तो 1 लीप वर्ष तो क्या 7 हो गया, तो 0। सर ये हमारा 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान हूबहू रूबरू वैसा ही का वैसा ही कैलेंडर जो 2017 में था और जो 2023 में होने वाला है कैलेंडर, बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 2023। अब आपने क्या थोड़ा गौर किया है, क्या आप इतनी रामायण पेपर में करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। तो हम पता कैसे लगाएं, इसके लिए ही तो हम आए हैं, पता कैसे लगाएं। अब वो पता देख लीजिए आप, देखो आपने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया इधर कि नहीं लगाया, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं लगाया। अब वो सर दिमाग क्या लगाने हैं, अब आप ही बता दीजिए सर, मैं ही बता दूंगा आपको। बिल्कुल सर, ये आप कमेंट में लिख दीजिए यस, कमेंट में क्या यस लिखना है तभी बताएंगे हम। बिल्कुल राइट, यस लिखोगे बिल्कुल सही का। देखो अब देखिए आप, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अब हम आपको करवाते हैं। देखो ये कितना लिखा 2020, ये कितना लिखा 2020, ओके सर। ये लिखा 1990 और ये हमारा कैलेंडर रिपीट हुआ 2001 से। अब आप 1990 से और 2001 तक नज़र डालिए कितने वर्ष हो रहे हैं, कितने वर्ष हो रहे हैं सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 वर्ष, कितने वर्ष 11 वर्ष। और 2019 से लेकर और 2030 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, कितने वर्ष हो रहे हैं सर, इसमें भी 11 वर्ष हो रहे हैं। तो आपको कुछ दिखा, आपको कुछ दिखा, लेकिन 2017 से 2023 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, कितने वर्ष हो रहे हैं, इसमें तो 6 ही वर्ष हो रहे हैं सर, फिर भी ये कैलेंडर रिपीट हो रहा है। आपने इस बात पे गौर किया कि नहीं किया, आपने इस बात पे गौर किया कि नहीं किया, ये गौर करने वाली बात ही है, समझ रहे हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखो अगर जब साधारण वर्ष है, क्या हमने क्या कहा, साधारण वर्ष तो सब होंगे, साधारण वर्ष तो सब होंगे, क्योंकि ये भी साधारण, ये भी साधारण, ये भी साधारण। कोई लीप वर्ष तो हमने बताया नहीं, नहीं बताया ना, बिल्कुल नहीं बताया सर। देखो अगर कोई वर्ष पूछे कि रिपीट कब होगा, तो वो 11 साल में रिपीट होगा। ये रहा है आपके सामने, राइट।
2019 का किस वर्ष के समान रिपीट होगा? वो भी 11 वर्ष में रिपीट होगा। लेकिन सर ये भी तो साधारण है, ये 6 वर्ष में रिपीट क्यों हो रहा है? ये 6 वर्ष में रिपीट क्यों हो रहा है? तो आप एक बात फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के जस्ट बाद बोले कि ये कब रिपीट होगा, तो वो 6 वर्ष में रिपीट होगा, क्योंकि इसके पहले 2017, इसके पहले 2017 के बाद है 2018, तो 2 लीप वर्ष के जस्ट बाद जो भी वर्ष आएगा उसमें 6 वर्ष में वो रिपीट होगा और बाकी के सब 11 वर्ष में रिपीट होंगे। लेकिन अब आप एक बात पूछ सकते हो सर कि लीप वर्ष कब रिपीट होगा? आप यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर लीप वर्ष कब रिपीट होगा? तो लीप वर्ष जैसे 2020 आपको देखने को मिल जाएगा 28 साल बाद। कब मिलेगा? 28 साल बाद, मतलब 2048 के समान। तो जो लीप वर्ष है, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद वो 6 वर्ष में रिपीट होगा और जो साधारण वर्ष हैं वो 11 वर्ष में रिपीट होंगे ही होंगे। लेकिन साधारण वर्ष तो ये भी है, तो ये लीप वर्ष के तुरंत बाद है और ये लीप वर्ष के बाद आज से मतलब नहीं है, राइट? तो ये तुरंत बाद वाला आप ध्यान रखें और बाकी 11 साल में रिपीट होते हैं। अब आपको बताना है, जो हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, अब आपके सामने हम लिखते हैं क्वेश्चन ताकि आप भ्रमित ना हो जाएं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, भ्रमित तो होना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो। ओके सर, अब देखिए आप, जैसे हम आपको 3-4 क्वेश्चन लिखते हैं, राइट? जैसे क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 2009, एक तो ए हो गया, अब बी क्या है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। 2010, सी क्या है? 2011, डी क्या है? 2013, ई क्या है? 2014। ये कब रिपीट होगा? ये कब रिपीट होगा? ये कब रिपीट होगा? ये कब रिपीट होगा? और ये कब रिपीट होगे? अब देखो 2009 लिखा है, क्या लिखा है? 2009 लिखा है जब, तो ये इसके पहले 2008 लीप वर्ष रही होगी, फिर इसके बाद 2009 आया, तो जब तुरंत बाद आया तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। कब होगा? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसके पहले कोई लीप वर्ष है? नहीं है, तो ये 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। ये 2011 है, इसके पहले रही है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये 11 वर्ष बाद ये भी रिपीट होगा। 2013, इसके पहले 2012 रही है, तो ये 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। ये 2014, ये 11 वर्ष बाद। तो क्या आपको कुछ समझ में आया? सब बिल्कुल समझ में आया। अगर इसके पहले कोई लीप वर्ष रही है तो वो 6 वर्ष आप याद रखोगे, और नहीं तो उस पूरे के पूरे कितने वर्ष में रिपीट होने वाले? 11 वर्ष में रिपीट होने वाले। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से अंदाज़ा लगा होगा कि कैसे रिपीट होते, क्या होते, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट हमने आपके क्लियर किए जो पेपर में आते हैं और आएंगे पेपर में। तो इसीलिए हम आपको इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिएगा आप बहुत अच्छे से, और जहाँ समझ में ना आए तो वहाँ आप कमेंट कर दीजिएगा। हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे, राइट? तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जो आपका एक और क्लास होगी वो आपकी अंतिम क्लास होगी। कैलेंडर टॉपिक हमने आपको पूरा समर्पण कर दिया है, और अब आपको प्रैक्टिस धांसू करनी है, और इसके तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस का एक बैच और प्रैक्टिस की एक क्लास, और बैच तो वो अलग आने ही वाला है। जो क्लास आने वाली है तो वो हम आपको तुरंत बाद हर तरीके के प्रश्न, डिफिकल्ट प्रश्न, सिंपल प्रश्न, मॉडरेट, जिस तरीके के प्रश्न होते हैं हम आपके सामने लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।